दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से अभी अभी एक अलर्ट जारी किया है चक्रवात का, जिसके चलते भारी बारिश का अनुमान है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और देश के कुछ राज्यों में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है। कड़ाके की ठंड के बीच होगी झमाझम बरसात। 20-21 नवंबर को आंधी तूफान भी अटैक करेगा। IMD की तरफ से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा। मौसम विभाग ने लेटेस्ट चेतावनी में बताया कि बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ी है। यही वजह है कि मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी हुआ। देश के 5 राज्यों में वैसे अभी भीषण शीतलहर चल रही है, जिसमें मध्य भारत के अधिकतर राज्य जैसे गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पूर्वी राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में लगातार मौसम प्रणाली में बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल तमिलनाडु से सटे बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि अब मौसम में बदलाव होगा, जिसके चलते बंगाल की खाड़ी के इसी हिस्से में डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है और इसी वजह से तमिलनाडु, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में IMD ने घने कोहरे और शीतलहर की भी चेतावनी जारी की है और इस बीच कुछ और राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन यानी 20 से 22 नवंबर के बीच भारी बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक की संभावना जताई गई है मौसम विभाग IMD की तरफ से दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में। और इधर उत्तर भारत में कोहरा और गिरते तापमान ने ठंड को और भी ज्यादा तीव्र बना दिया है। वैसे ये बारिश का सिलसिला 21, 22, 23, 24 नवंबर तक भी जारी रहेगा और तब तक एक तो केरल राज्य में मौसम का अलर्ट है कि इस दौरान बिजली भी गरज सकती है और बारिश भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश में भी जमकर बादल बरसेंगे अगले 2-3 दिन। वैसे तो इस साल का मानसून लोगों के लिए काफी यादगार रहा। पूरे देश में खूब बारिश हुई और कई राज्यों में तो इतनी तेज बारिश हुई कि पुराने रिकॉर्ड भी टूट गए। नदियां, तालाब, बांध वगैरह पूरी तरह से भर गए और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली और मौसम काफी सुहावना रहा, राइट। और अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो इसमें तो जो बारिश होती है वो मावठ की बारिश होती है, इसे मावठा कहा जाता है। तो मौसम विभाग ने अलग अलग राज्यों के मौसम पूर्वानुमान में बताया। जैसे देखिए आप, मध्य प्रदेश के 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। शाहजहांपुर सबसे ठंडा इलाका चल रहा और हिमाचल के भी 29 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। राजस्थान के माउंट आबू में तो पारा 0 डिग्री पहुंचा। देखिए कुछ और राज्यों के मौसम की स्थितियां। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन शीतलहर चलेगी। भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों में आज भी अलर्ट है। शाहजहांपुर और राजगढ़ सबसे ठंडे इलाके चल रहे हैं। इधर राजस्थान की बात करें तो अधिकतर जिलों में अब देखिए आप, माउंट आबू में बर्फ जमने लग गई क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। हालांकि आज धूप निकलने के बाद कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिली और अब शीतलहर का असर थोड़ा कम होगा राजस्थान में। बाकी बर्फीली हवाओं के प्रभाव के चलते माउंट आबू में तो जमाव बिंदु यानी 0 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंच गया है। इधर पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश के 29 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा। लाहौल स्पीति में माइनस में चल रहा पारा। अक्टूबर में 88% तक कम बारिश हुई। गेहूं की बुआई में भी देरी देखने को मिल रही है। और उत्तराखंड राज्य में भी देखिए आप, ठंडी हवाओं से गिरा तापमान। पहाड़ी इलाकों में बादल छाए, निचले क्षेत्रों में कोहरा छाने की चेतावनी है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। वहीं पंजाब में अब धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और पंजाब राज्य में अगले 2 सप्ताह बारिश के आसार नहीं है। हवा में एयर लॉक है और प्रदूषण भी जस का तस बना हुआ है। वैसे पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। आज सुबह के मॉर्निंग बुलेटिन वाले न्यूज में मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर बताया था कि दिल्ली वगैरह में तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ बड़े आदेश जारी किया है पोल्यूशन के चलते, राइट। अब पोल्यूशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हर महीने सुनवाई होगी और नई क्रेप गाइडलाइंस भी बनाई जाएगी। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में बताया गया है कि राजधानी दिल्ली में शुष्क मौसम जारी है। तापमान में किसी तरह की बड़ी गिरावट के आसार तो नहीं है, यानी और कड़ाके की ठंड तो फिलहाल दिल्ली में नहीं पड़ेगी। फिलहाल सर्दी की रफ्तार भी थमी हुई है। दिल्ली में शीतलहर भी नहीं चलेगी, लेकिन पारा सामान्य से नीचे बना हुआ रहेगा। बाकी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो देख सकते हैं आप, अगले 24 घंटों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं तटीय कर्नाटक में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी छिटपुट हल्की बारिश की संभावना है। और वहीं देखिए पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में कोहरा छा सकता है। तो ये तो कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात रहे। और जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था दोस्तों की चक्रवात का भी अलर्ट जारी हुआ। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो ये चेतावनी कहाँ है, तो मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक 24 और 25 नवंबर को ये 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये चक्रवात का असर देखने को मिलेगा और इसके चलते गरज चमक के साथ बारिश होने का भी अनुमान है। अंडमान सागर के ऊपर तूफान और मौसम के तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। तो 23 नवंबर तक तो अंडमान सागर में मछुआरों को भी न जाने की सलाह दी है मौसम विभाग ने। चक्रवात के कारण ऊंची लहरें उठेगी, तो पर्यटकों के लिए भी चेतावनी जारी हुई है। तो ये रहे अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा।